के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में संयम नहीं बरतेंगे, अगली बार पाकिस्तान को भूगोल से मिटा देंगे। आर्मी चीफ ने जवानों को तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। दावा यह भी कर दिया है कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही ये मौका मिलेगा। और जो उनको इंडोक्ट्रिनेशन करते थे या उनको तरबियत देते थे, जिनको हम बोलते हैं कि उनके आका, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। और यही चीज हमने उन टारगेट में की, जिसमें 7 टारगेट में आर्मी ने किया था, 2 एयरफोर्स ने किया था। और इस बार हमने हर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का प्रूफ भी दिखाया दुनिया को। ये तो पाकिस्तान छुपा ले जाता था, पर इस बार हमने दिखाया कि ये देखिए, यहाँ पे हमने ये डिस्ट्रॉय किया, ये डिस्ट्रॉय किया। और सारी जो खबर है, तकरीबन 35 से 40 तो पहले नाम आए थे, लेकिन आपको पता है कि जब वो उनका 14 अगस्त को उन्होंने गलती से एक लिस्ट जाहिर कर दी थी, जिसमें 100 से भी ज्यादा नाम थे जो कि वहां पर लोग खत्म हुए। और ये मैं फौजियों की बात कर रहा हूँ जो वहां पे खत्म हुए थे। टेररिस्ट जो है वो तो बहुत ही ज्यादा थे, ठीक है, तो टेररिस्ट को तो वो गिनते ही नहीं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, भाई गुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। वाराणसी में 8 जगहों पर ऑपरेशन गांडीव के तहत मॉक एक्सरसाइज किया गया है। कैंट रेलवे स्टेशन, सरकारी बस अड्डा समेत 8 जगहों पर एनएसजी और एटीएस के जवानों ने ड्रिल किया। ये मॉक ड्रिल शहर में आतंकी हमले या किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए किया गया है। ड्रिल वाली जगहों पर सबसे पहले प्रतीकात्मक रूप से बम धमाके हुए हैं, जिसके बाद जवानों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। कैंट रेलवे स्टेशन पर जवानों ने संदिग्ध वस्तुओं को कब्जे में लिया और उसके बाद ये ड्रिल शुरू की। एक बार फिर दशहरे पर जेएनयू जंग का मैदान बनता नजर आया। विजयादशमी पर दुर्गा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान एबीवीपी और लेफ्ट के बीच जमकर बवाल हुआ। बवाल इतना बढ़ गया कि शोभा यात्रा को चप्पलें दिखाई गई, लकड़ियां फेंकी गईं। रावण के पुतले पर दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम की फोटो लगाई गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कभी महिषासुर तो कभी रावण को लेकर जेएनयू कैंपस जंग का मैदान आखिर क्यों बन जाता है? देखिए इस रिपोर्ट में। इनका मतलब मोटिव यही था कि शोभा यात्रा को रोका जाए और इनमें मतलब बाधा लाई जाए। यात्रा जब निकल रही थी तो चप्पल दिखाए हैं, फिर पथराव भी किया है। जिहादियों को पहचानिए, ये कौन से ऐसे जिहादी लोग हैं, ऐसी मजहबी मानसिकता, कट्टरपंथ मानसिकता के लोग हैं जो उमर खालिद और शर्जिल जैसे आतंकियों के समर्थन में ऐसे नारे लगाते हैं और दुर्गा पूजा समिति के लोगों को जो माता दुर्गा के विसर्जन के लिए जा रहे हैं उन पर हमला करते हैं, पत्थरों से, लकड़ियों से हमला करते हैं। माओवाद की कबर खुदेगी जेएनयू की धरती पे, नक्सलवाद की कबर खुदेगी जेएनयू की धरती पे। बड़ा गैंग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शोभा यात्रा को चप्पल दिखाए जा रहे हैं। जमकर नारेबाजी की जा रही, हंगामा मचा हुआ, तनाव वाली स्थिति। दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान हंगामे की ये तस्वीर दिल्ली के जेएनयू की। यहां पर देवी मां के प्रतिमा विसर्जन और रावण दहन को लेकर एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र आमने सामने आकर जबरदस्त हंगामा करने लगे।
एबीवीपी का आरोप है कि शोभा यात्रा को लेफ्ट विंग के छात्रों ने जूते और चप्पल दिखाए। इतना ही नहीं, प्रतिमा पर लकड़ी के टुकड़े फेंके गए, शोभा यात्रा में रुकावट डालने की कोशिश की गई। एबीवीपी ने लेफ्ट गुट के छात्रों पर मारपीट का भी आरोप लगाया है। जिहादियों के असली चेहरे को पहचानिए कि जब माता का विसर्जन करने कुछ लोग जा रहे थे, जेएनयू के कुछ छात्र माता दुर्गा के विसर्जन में व्यस्त थे, तो ये जिहादी मानसिकता के भीड़, ये वामपंथी उनकी तरफ ऐसे पत्थर के टुकड़े, ऐसे लकड़ी के टुकड़े भेज रहे हैं। जिसके बाद यूनिवर्सिटी में जमकर नारेबाजी और हंगामा हुआ। दोनों विंग के छात्रों ने जेएनयू में खूब नारेबाजी की। एक तरफ एबीवीपी के छात्र रहे तो दूसरी तरफ लेफ्ट विंग के। एबीवीपी ने दशहरे के मौके पर शर्जील इमाम और खालिद उमर का पुतला दहन किया। रावण के जिस पुतले का दहन किया गया उसके 10 सिरों में दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत कई लोगों की फोटो लगाई गई, जिसका आईसा एसएफआई, डीएसएफआई जैसे लेफ्ट गुट के छात्रों ने विरोध किया, जिसके बाद बवाल हो गया। जेएनयू विश्वविद्यालय में मूर्ति विसर्जन से पहले निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान छात्रों के दो गुटों के बीच विवाद हो गया है और विवाद के बाद अब मेन गेट पर आप देख सकते हैं दोनों संगठन से जुड़े हुए छात्र इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए छात्र हैं तो दूसरी तरफ लेफ्ट संगठन से जुड़े हुए छात्र अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कैंपस में नवरात्रि के दौरान नौ दुर्गा की पूजा की गई थी और पूजा करने के बाद आज विसर्जन से पहले कैंपस में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। उसी दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि जो साबरमती टी पॉइंट पर है, जब यात्रा पहुंची है वहां पर जो ये लेफ्ट से जुड़े हुए छात्र संगठन से जुड़े हुए छात्र हैं उन लोगों ने मूर्ति को चप्पल जूते दिखाए हैं, जिस आरोप के बाद पूरे कैंपस में एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। जेएनयू में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा को लेकर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। बवाल को लेकर हर गुट की अपनी अपनी कहानी है। एबीवीपी का आरोप है कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान लेफ्ट के छात्रों ने शोभा यात्रा पर हमला किया और मारपीट की। यह हंगामा साबरमती हॉस्टल के पास हुआ। आरोप है कि लेफ्ट के छात्र जबरन उस रूट पर आ गए जहां से शोभा यात्रा निकलनी थी। हमने इसमें नक्सलियों की जो विचारधारा है, जो माओवादी वामपंथी विचारधारा रूपी रावण का भी दहन यहाँ पर किया है। शोभा यात्रा हमारी निकल रही थी। शोभा यात्रा जब साबरमती टी पॉइंट पर पहुंचती है तो लेफ्टिस्ट लोग वहाँ इकट्ठा थे। उनका कार्यक्रम बराक हॉस्टल पर निर्धारित था, जो एक एफएजी बनने का जो भी उनका वो कार्यक्रम रहा होगा, उनका कॉल था बराक हॉस्टल पे। लेकिन वो लोग शोभा यात्रा में विघ्न डालना चाहते थे, शोभा यात्रा में खलल डालना चाहते थे, वो पथराव करना चाहते थे, इसलिए वो साबरमती टी पॉइंट पर उपस्थित हुए। उन्होंने वो कार्यक्रम वहां से वहां पोस्टपोन किया और शोभा यात्रा का जब रूट वहां पहुंचा, सारे छात्र छात्राएं जो अपनी आस्था का पूजा कर रहे थे, 9 दिन से व्रत किए थे, संकल्प रखे थे, वो सभी छात्र वहां पहुंचते हैं और उन पर ये लेफ्टिस्ट लोग वुडन स्टिक से जूते और चप्पल फेंक कर पथराव करते हैं। हमारे छात्र छात्राएं जो शोभा यात्रा में चल रही थी उनको चोटें भी आई हैं। जबकि लेफ्ट के छात्रों का आरोप है कि जिस पुतले का दहन किया जाना था उस पर शर्जील इमाम और खालिद उमर के फोटो लगे थे, उन्होंने उसका विरोध किया। लेफ्ट विंग के छात्रों का कहना है कि एबीवीपी के छात्रों ने लेफ्ट गुट के स्टूडेंट्स की तरफ पहले चप्पल दिखाए, उसके बाद उन्होंने विरोध किया। साबरमती टी पॉइंट पे हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, एफईजी बर्निंग हो रहा था और वहां पे हम देखे कि एबीवीपी के लोग आए और वहां पे आधे घंटे तक डीजे चला करके लगातार उकसाने की कोशिश किया उन्होंने कि वहां पे वायलेंस हो, लेकिन हमने ह्यूमन चेन बना करके उस वायलेंस को रोकने की कोशिश किया। और जहां तक चप्पल दिखाने की बात हो रही है, एबीवीपी के लोगों ने पहले चप्पल निकाल करके कॉमन स्टूडेंट्स जो हम लोग वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, जेएनयू के साथ जो कॉमन स्टूडेंट्स खड़ा था, जेएनयू के स्टूडेंट्स खड़ा था, उनको चप्पल दिखाना शुरू किया और उसके जवाब में उस एबीवीपी के लोगों को चप्पल दिखाना शुरू किया गया। वो किसी आइडल पे
किसी प्रतिमा पर चप्पल नहीं दिखाया गया था। फिलहाल मामला शांत करवा दिया गया है। एबीवीपी इसकी शिकायत पुलिस से करने की तैयारी कर रही है।